जैसी बहन लालची, जो कि अपने माँ बाप तक को नहीं पूछती, माँ बाप का भी ख्याल नहीं, माँ बाप से बोलना मतलब एक ऐसा लगता है कोई अनजान इंसान है। और एक ये बहन है कि अपने माँ बाप की खुशी के लिए, भाई को अमीर करने के लिए खुद की इज्जत दांव पे लगाए हुए हैं। ऐसी लालची बहन तो मैंने दुनिया में आज दिन तक नहीं देखी। मैंने ऐसी बेटी तो आज दिन तक कहीं नहीं देखा है कि यार जो माँ बाप की सेवा कर रहा है, जो इंसान माँ बाप के साथ है, कहते हैं कि बेटियों के लिए तो वो इंसान दिल के करीब होता है जो उनके पेरेंट्स की, उनके माँ बाप की इज्जत करता हो, माँ बाप की ख्याल रखता हो, माँ बाप के साथ रहता हो, सेवा करता हो। उनको बेटियां बहुत प्यार करती हैं। लेकिन क्या हर जगह पैसा ही आजकल मायने रखता है? क्या ये बहुत लालची बहन है? क्योंकि हर टाइम आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा। आखिर ये फैमिली इतना झूठ क्यों बोलती है? झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। भाई आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाने के लिए भी एक आपको सस्ती राखी सावंत बनना है कि लोग वहां पे सेल्फी लेंगे तो किस तरीके से मेरी सेल्फी लेंगे, मेरी सेल्फी लेंगे तो मैं अच्छे से फोटो मेरी आनी चाहिए, मैं अच्छी लगनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन। और वंदना में कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किट्टू रानी और उनके हस्बैंड को। उनकी जो ननद है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से रिश्ता रखती हैं। ऐसा लगता है कि वो इन्हीं से रिश्ता रखती हैं और इन्हीं के तक ही सीमित रहती हैं। इसके बाद वो ना तो इधर कोई, जैसे वंदना है और उनके हस्बैंड है, ना तो उनसे कोई रिश्ता रहता है ऐसा लग रहा, और ना ही तो वो जो गांव में भाभी रहती है उनसे भी कोई रिश्ता इनका रहता है। मतलब वो भाभी भैया एक ऐसे इंसान लगते हैं कि माँ बाप की आपकी सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं। नहीं तो ये दोनों तो यहाँ पड़े हैं, माँ बाप तो वहाँ गांव में अकेले हैं, उनको कौन देखेगा, उनको कौन वो करेगा। लेकिन जितनी बार आप लोगों ने देखा होगा इनकी बहन को, ननंद को, उतनी बार ऐसा देखा होगा कि इन्हीं से के साथ है, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये शायद खिलाती पिलाती हैं, पैसे देती हैं, इसी वजह से बहन जो है इनसे रिश्ता रखता है। मैंने जितना नोटिस किया है मुझे ऐसा लगा है, क्या ये सौतेली बहन है या सौतेली बेटी है या इनकी माँ जो है वो सौतेली है? कभी भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इन्होंने अपनी माँ से दो शब्द नहीं बोले होंगे, प्यार से बैठी नहीं होंगी पास में, प्यार से कोई हालचाल नहीं लिया होगा। तो ऐसी दुनिया में एक पहली मैं ऐसी बेटी देख रही हूँ जो कि मुझे लगता है कि जितनी माँ और बेटियां पास करीब होती हैं ना माँ की, उतना शायद दुनिया का कोई रिश्ता इतना करीब नहीं होता जितनी माँ बेटी का करीब रिश्ता होता है। कि मतलब बेटी क्या है माँ के लिए और माँ क्या है बेटी के लिए, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है बहुत लालची इंसान है ये, बहुत ज्यादा लालची बहन है जो कि सिर्फ अपने आप को, यहाँ से मुझे पैसा मिलेगा, यहाँ से मुझे चीजें मिलेंगी, यहाँ मुझे खर्च नहीं करना पड़ेगा, यहाँ मुझे जो है थोड़ा सा बच जाएगा और मुझे जो है अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी जगह रहना मिलेगा। ऐसी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सीमित है बस किट्टू और अमित से ही। दूसरी तरफ आप ये बहन देख रहे हो जगत दीदी को, वो एक ऐसी बहन है कि अपने खुद की इज्जत बेच बेच कर जो है अपने भाई और भाभी, माँ बाप को आज यहाँ पहुंचा है। आज जो ये फंक्शन हुआ है, उनके भाई ने इतने धूम धड़ाके से अपनी बेटी का जो फंक्शन किया है, कहीं ना कहीं वो फंक्शन की जितनी भी क्रेडिट जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को जाता है। क्योंकि इनके लाले पड़े थे जिस तरीके से, आप देखो कि भाई हर इंसान बताता है कि इनके जो है कुछ नहीं था, ये ऐसी थी वैसी थी। तो आप सोचो इनके जहाँ पर खुद का खाना, खुद का घर नहीं था, खुद के लिए गाड़ी नहीं थी, वो इंसान इतना बड़ा फंक्शन कर पाएगा? वो इंसान ऐसा कर पाता? नहीं। तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है जगत दीदी को ही जाता है कि भाई उसने किसी भी तरीके, कैसे भी हो, मेरे लिए ऐशो आराम की जिंदगी ला दी, मुझे इतना फेमस कर दिया। घर बैठे मेरे हुनर नहीं था, वो पैसे मुझे आने लगे, मैं पैसे कमाने लगा, मैं हर चीज अचीव कर पा रहा हूँ, मैं हर चीज ले पा रहा हूँ, मैं हर चीज खर्च कर पा रहा हूँ, मैं अच्छी अच्छी जो है चीजें एंजॉय कर पा रहा हूँ हर कोई। तो ये कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है ये जगत दीदी को जाता है, जिसकी वजह से जगत दीदी गलत पे गलत, गलत पे गलत। तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं बनता है कि कोई उनसे मुंह मोड़ेगा, कोई उनको दूर घर से भेजेगा, कोई उनसे। ऐसा लगता है कि जानबूझकर वो लोग चाहते हैं कि भाई इसने भले इज्जत बेची हो, भले इसने कुछ ऐसा काम किया हो, आज बेइज्जती हो रही, लेकिन इन्हीं की वजह से तो आज मैं इतना
मतलब इतने लेवल में, और ये सब कर पा रहा हूँ, इतना खा पा रहा हूँ, पहन पा रहा हूँ, मेड रख पा रहा हूँ घर में, तो कहीं ना कहीं ये इंसान को क्रेडिट चाहता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज जो भी बदनामी हुई है जगत दीदी की, वो सब छोड़ करके फैमिली मेम्बर जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और उनकी वजह से सच में आज ये सब दिन देख रहे हैं। नहीं तो इनके क्या था भाई, क्या था इनकी पहले की जर्नी देखो, अब जर्नी देखो, आपकी लाइमलाइट देखो, और आपका ऐशो आराम देखो, पहले का देखो। तो ऐसा लगता है कि एक ये बहन है जो अपनी मतलब खुशी, हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर वालों की खुशियाँ, अपनी भी खुशियाँ, अपने लिए कितना यार मैं पैसा कमा लूँ, कितना मैं किसको लूट लूँ, मैं किसको कितना बर्बाद कर दूँ, मैं किससे सिंपैथी अगेन कर लूँ, मैं किससे रो धो के मैं ये चीज़ें कर लूँ, लेकिन अपने लिए जो है ऐसा आराम कर लूँ, मैं कितनी फेमस हो जाऊँ, मैं अपनी फैमिली को कितना सब वो कर दूँ ताकि मेरी फैमिली भी आराम से रहे और मैं भी आराम से रहूँ। हाँ ये इसलिए जलती होंगी, इनको इनसिक्योरिटी फील हुई कि भाई अगर मेरा भाई ब्लॉगिंग करने लगा, भाभी करने लगी, तो कहीं मेरी जो वैल्यू है वो कम ना हो जाए। ऐसे मेरे इर्द गिर्द घूमते, दीदी पैसे दे दे, दीदी ये कर दे, दीदी वो कर ला दे, दीदी ये फंक्शन करना है, इसके लिए तैयारी के लिए पैसे चाहिए, ये ऐसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता था कि जितनी मुझे एक अटेंशन देनी चाहिए वो कम हो जाएगी, मुझे वो अटेंशन मिलना चाहिए, अगर ये अटेंशन कम हो जाएगी तो फिर मेरा फ़ायदा क्या रहा। इस वजह से इनके भाई की ब्लॉगिंग करने का रीज़न यही था कि इनको इनसिक्योरिटी थी, इनको जलन हो रही थी कि भाई मेरी थोड़ी सी इमेज जो है घर में डाउन हो जाएगी, क्योंकि मेरे बराबर वो भी कमाने लगेगा, मेरे यहाँ आगे हाथ फैलाएगा नहीं, मेरे से पूछ के कोई काम करेगा नहीं। तो वो अटेंशन वाली चीज़ है जो इनको ऐसा लगा कि मेरी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्हें इनसिक्योरिटी लगी और इन्हें जलन हुई कि भाई मेरे आगे ये ब्लॉगिंग क्यों करने लगा। लेकिन आप सोचो कि घर में आप रह रहे हो, सभी को दिखा रहे हो, तो हर इंसान फेमस हो गया, हर इंसान फेमस हो गया। अगर हर इंसान ने चैनल खोला तो सबका चलेगा। अब भाई आपके दूसरे रहते हैं, वो भी चैनल खोलेंगे तो उनका भी चैनल चलेगा। तो अब इसमें क्या है, क्या इनसिक्योरिटी है भाई, रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं। एक यहाँ पर आज मैंने जब देखा अमित किट्टू की बहन ननन, उनको देख करके लगा कि यार ये एक बहन है इतनी लालची कि माँ बाप से नहीं बोलती, पैसे के लिए माँ बाप से नहीं बोलती, माँ बाप से ऐसा लगता है कि दुश्मनी है, जानी दुश्मनी। ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी रंजिश है या फिर सौतेली है, मतलब इनकी माँ है और ये एक ही नहीं है, मतलब सगी नहीं है। जिस हिसाब से किट्टू अमित की बहन जो है ऐसे दिखाती हैं, माँ बाप के साथ कोई मतलब रिश्ता दिखता ही नहीं, कोई बॉन्ड दिखता ही नहीं है, कोई अपनापन दिखता ही नहीं है। सिर्फ जब आप लोगों ने देखा होगा तो अमित और किट्टू के साथ देखा होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा। अगर इनके पास भी पैसा ना होता तो क्या ये बहन जो है सारे रिश्ते छोड़ देती, कभी किसी की भाई के यहाँ नहीं आती, कहीं पे नहीं जाती। तो यार मैंने आज दिन तक ऐसी बहन, ऐसी बेटी नहीं देखी है। बेटियां और बहनें पता वो होती हैं जो अगर गरीब से गरीब आपकी फैमिली होगी, माँ बाप होंगे कहीं भी हो, लेकिन माँ बाप से इतना दिल से लगाव रहता है, भाई बहनों से इतना लगाव रहता है कि यार मैं जितना कर सकूँ, मैं जितना हो, भाई मेरा मायका है, कोई अगर कुछ कह दे तो भी बुरा लगता है, और जितना हो सके मायके के लिए करे, जितनी बार जाना पड़े वहाँ जाओगे आप। लेकिन एक ऐसी बेटी मैंने देखी कि माँ बाप की एक भी फिक्र नहीं है, यहाँ तक कि वंदना से भी इतना मतलब नहीं होता है। और वो जो भाभी जो शायद गांव में रहती हैं, वो तो बहुत ज़्यादा सीधी सादी, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हैं, जो तुम्हारे माँ बाप के साथ रह रही, सेवा कर रही हैं। उनको कम से कम आप यही सोचो कि आपके माँ बाप के साथ में कोई नहीं है बुढ़ापे में, उनका सहारा बन करके वहाँ पे हैं। और इतनी मतलब वैसी नहीं लगती, तेज तर्राक, सीधी सिंपल साधारण सी लगती हैं। और बाकी वो क्या है क्या नहीं है, ऐसा लगता है उनसे, उनके गरीबत को देख कर के ये उनसे भी रिश्ता नहीं रखती, उनकी सिचुएशन के हिसाब से उनसे भी रिश्ता नहीं है। तो ये हमेशा पैसों वालों का ऐसा लगता है कि जो है, देखती हैं आप लोगों ने किट्टू अमित के जब बेटे का वो था मुंडन, आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा, उसी जगह माँ बैठी, उसी जगह भाभी बैठी, उसी सारे बैठे थे। लेकिन एक बार भी कहीं भी आप लोगों ने बात करते माँ से नहीं देखा होगा, एक बार भी माँ के पास बैठते नहीं देखा होगा, एक बार भी माँ के गले लगते नहीं देखा होगा। ऐसा कौन सा भाई, कितना जमाने का भाई शादी हो जाए, बूढ़े हो जाते हैं लोग, लेकिन जब तक माँ बाप रहते हैं, जब तक भाई रहते हैं, बहन रहती है, तब तक कहते वो मायका जो है चलता रहता है। लेकिन ये दिल से वो होता है कि यार मेरे माँ बाप अभी हैं, मेरे भाई हैं अभी, तो इंसान ऐसे कैसे कर सकता है।
तो भाई पैसे दुनिया में सिर्फ आजकल ऐसा लगता है रिश्ते तोले जा रहे हैं तो सिर्फ पैसे से तोले जा रहे हैं, और पैसे के आगे कोई भी रिश्ता टिक नहीं पा रहा है। और इधर हमारी जगत दीदी है कि पैसे के लिए कुछ भी करने को है, किसी को भी लूटना है, किसी को भी हड़पना है, किसी के भी साथ धोखाधड़ी करना है, किसी के साथ भी चीटिंग करना है, किसी के साथ जो मर्जी वो करना है, किसी के सामने रोना है, धोना है, जो मर्जी होगा हम करेंगे। लेकिन हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें पॉपुलर होना है, हमें पैसे चाहिए, हमें फेमस चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, ऐसा बस उनको मत दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा भाई बहन जो है ये रिश्ते दिखावा के लग रहे हैं। और जगह दीदी का एक और है कि भाई हर जगह आप रोते क्यों हैं? आपकी बेटी का नहीं, आपकी भतीजी का कहीं ना कहीं ये फंक्शन था जो कि पूरी तरीके से अब अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छे से आप भी पैसे कमा रहे हो, भाई भाभी भी प्रमोशन से पैसे कमा रहे हैं, ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहे हैं, हर जगह से कमा रहे हैं, है ना। तो आप सोचो इतना अच्छे से फंक्शन हो गया तो आपको रोने की क्या जरूरत थी? हर जगह आप रो करके, मनुष्य दिखा करके या सिंपैथी अगेन कर करके कि 4 लोग हैं तो आपको रोना है, रोने के दिखाना है कि भाई बेचारी का टैग लेना है, सिंपैथी अगेन करना है। क्यों ऐसी चीजें क्यों होती हैं? आप ऐसा क्यों करते हो भाई? हर जगह रोना धोना क्यों? यहाँ तो कोई रोने का ये नहीं बनता था। हाँ, आपकी बेटी का बर्थडे होता, आपकी बेटी का कुछ होता तो एक बार ये होता चलो मुझे किसी की याद आ गई, या मैं अकेले फील कर रही थी तो या मैं निकल गया। लेकिन आपको शायद बेटी के उसमें भी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सक्षम हो, बहुत अच्छे से अपनी बेटी का अपना ख्याल जो है रख सकते हो। इसमें आप रोने धोने के बहुत सारी वीडियो हैं जो पूरा दिन काम करती हैं, पूरा शायद संघर्ष करके बच्चों को कहाँ से कहाँ लेकर आती हैं, क्या वो पूरा टाइम रोती रहती हैं? तो भाई इनकी जो है चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर रोना हर एक फंक्शन में, चाहे वो बाहर वालों का फंक्शन हो, घर का फंक्शन हो, कहीं भी बस इनका रो करके एक बारिश होना और एक इनका रोना बिल्कुल कंपल्सरी है कि होना ही होना है। बस शुभ होता है ऐसा लगता है, इनका रोना भी शुभ है, बारिश को होना भी शुभ है। शुभ अगर ये रोएंगी नहीं तो सफल नहीं होगा, वो सफल जब होगा जब ये रोएंगी, बारिश होगी तभी सफल होगा, तभी वो शुभ होगा। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या दिखावा है। बाकी किट्टू की ड्रेस को लेकर के मुझे ऐसा लगा यार क्या ड्रेस है भाई, सस्ती वाली राखी सावंत बनना जरूरी है आपको? क्या हम बाहर जा रहे हैं, लोग मुझे देखेंगे, पहचानेंगे, मेरे साथ फोटो लेने के आएंगे तो मेरी फोटो नहीं अच्छी आएगी, मेरा लुक फोटो लें तो मैं हीरोइन लगूं, मैं ऐसे लोग मंदिर में जाने में भी कोई होता है। आप इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हो भाई। नीतू बिष्ट को देखो और लोगों को देखो, मंदिर में मस्जिद में आदमी इंसान साड़ी पहनकर, अच्छे खासा सूट पहनकर, सर में चुन्नी डालकर बाकायदे जो है जाता है, क्योंकि वहां पे आप दर्शन करने जा रहे हो। जिसे भी सेल्फी लेना होगा, जिसे भी फोटो खींचना होगा, उसे पता होगा कि भाई ये मंदिर में मिली थी, वो जिसे दिखाएगा उससे बोलेगा कि भाई ये मंदिर में मिली थी। बाकी आपके ब्लॉग तो हर एक चीज के आते हैं ना, कि आप शॉर्ट भी पहनते हो, आप लॉन्ग भी पहनते हो, आप साड़ी भी पहनते हो, हर चीज की। तो दुनिया में फिर फोटो ही क्यों जो ये है महीने की, भाई फोटो में नहीं हम अच्छे आना चाहिए, अगर वो मेरी सेल्फी लेंगे तो क्या दिखावापन है, क्या झूठा लेवल है, इतना झूठा। मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ, मेरे वहाँ पे फ्रेंड है, मैं उसे, अरे भाई आप किस लिए गए हो? सबको पता है कि आप का जो मीशू का है वो था प्रमोशन, उसी के लिए गए हो, जो आप ट्रेंडिंग में आ गए हो, थोड़ा बंद हो गया था इस वजह से गए हो शायद। चलिए गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।